डेजा वू एक ऐसा एक्सपीरियंस जिससे हम कंफ्यूज होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये घटना पहले भी हो चुकी है, जो हम अभी कर रहे हैं वो पहले भी हो चुका है। तो आखिरकार ये डेजा वू क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन। इसका कोई कंफर्म एक्सप्लेनेशन या कह ले कोई कंफर्म साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से बात करें तो इसकी थ्योरी के हिसाब से आपकी जो ओरिजिनल दुनिया है उसके अलावा एक पैरेलल दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों साथ साथ चलते हैं और यह तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं। और जो इनके बीच का कनेक्शन है उसे हम ब्लैक होल कहते हैं और इनके बीच के कनेक्शन के बीच एक ब्रिज होता है जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। यानी कि मतलब पास्ट प्रेजेंट से और फ्यूचर पास्ट से इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए जो फ्यूचर में चल रहा होता है उसकी यादें हमारे दिमाग में थोड़ी बहुत रह जाती है और वो कभी कभी हमें याद आने लगती है। वो धुंधली यादें आती है, हमें कुछ महसूस होता है जो कि जिस घटना को हम अंजाम दे रहे हैं उस घटना के वक्त हमें महसूस होता है कि ये घटना तो पहले भी हो चुकी है। तो इसे ही हम डेजा वू कहते हैं। यानी कि जो फ्यूचर की यादें हैं वो हमारे दिमाग में कुछ कुछ रह जाती है, उसे हम डेजा वू कहते हैं। जैसे हमारी पास्ट की जो यादें हैं वो तो हमें सारी याद रहती है, लेकिन जो फ्यूचर की यादें हैं वो हमें याद नहीं रहती, क्योंकि वो घटना हमारे साथ पहले कभी नहीं हुई होती है और अभी नई नई हो रही होती है, तो इसीलिए वो हमें याद नहीं रहती। उसके बाद जब वो घटना हो जाती है तो हमें वो याद हो जाती है। लेकिन जिसी तरीके से हमें पास्ट याद रहता है उसी तरीके से हमें फ्यूचर भी याद रहता है, लेकिन हमारे दिमाग से फ्यूचर अनकॉन्शियसली डिलीट हो जाता है। यानी कि जो फ्यूचर की मेमोरीज होती है वो हमारे दिमाग से डिलीट हो जाती है और जो कुछ यादें हैं वो रह जाती है और जो कभी कभी याद आती है कि और हमें ऐसा लगता है कि ये घटना पहले भी हो चुकी है, या जिस भी वक्त हम खड़े हैं वो पहले भी हो चुका है, या जो भी हम कर रहे हैं वो पहले भी हो चुका है। तो यही है डेजा वू का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अगर हम डार्क वेब सीरीज के अकॉर्डिंग बात करें, यानी कि जो कि डार्क वेब सीरीज में बताया गया है कि डेजा वू क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें ऐसा बताया गया है कि ये दुनिया अगर एक माया जाल है तो डेजा वू इस दुनिया का एक ग्लिच है। यानी कि ये दुनिया एक मैट्रिक्स है तो इस दुनिया का डेजा वू जो है वो ग्लिच है। यानी कि एक दुनिया अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, अगर आपने मैट्रिक्स देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये दुनिया अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है तो हम इस दुनिया में चाहे जो कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि मैट्रिक्स है तो इस दुनिया का जो ग्लिच है वो है डेजा वू। डेजा वू इस दुनिया का ग्लिच है। अगर हम माने कि ये दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम है तो उम्मीद करता हूँ आपको डेजा वू समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको टाइम ट्रेवल के ऊपर भी वीडियो जैसा कि मैं डार्क वेब सीरीज़ में बताया गया है कि एक पैरेलल दुनिया पे एग्जिस्ट करती है या मिरर वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके का टाइम ट्रेवल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको ये डेजा वू का जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मिस्टीरियस, थ्रिलिंग और फैक्ट के रिलेटेड और मूवी के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए तो बाय।